अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर मुझे जाना था अपनी मामा के घर। आज मेरी सिस्टर का बर्थडे था, तो सुबह नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने अपना हैंड बैग जो था वो रेडी किया। और ये छोटा सा क्यूट टेडी बियर इसके ऊपर लगा हुआ था, जो कि मैंने अपनी भांजी से लिया था। और बैग में जो है वो मैंने अपना एक सूट रखा था, और कुछ जो है वो अपना ज़रूरी सामान जो होता है मैंने साथ लेके जाना होता है वो वाला पाउच रखा था, एंड दैट्स इट। उसके बाद ये वाला ड्रेस था ब्लैक, जो कि मैंने पहन के जाना है। और यहाँ पर जो है वो मैं अपना थोड़ा सा मेकअप कर लूँगी और तैयार हो जाऊँगी, एंड दैट्स इट। यहाँ पर मैं आपको बाहर का जो है वो नज़ारा थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि माहौल कैसा है। सुबह सुबह का टाइम था, तकरीबन 9 बज रहे हैं, और अब मैं रेडी हो गई हूँ। यहाँ पर ये मैंने ड्रेस भी पहन लिया है, और अब मैंने जो है वो वेट करना है अपने भाई का। मैं वेट कर रही थी कि वो आए, और उसने मुझे लेके जाना है। डैडी फ्रूट लाए थे, मुझे कह रहे थे खा लो, मेरा मूड नहीं था। और कमरा जो है वो भी सारा साफ़ हो गया था। अपना हैंड बैग में उठाती हूँ, और मैंने जो है वो अबाया वगैरह भी जो है वो पहन लिया था। अब जो है वो इसकी लाइट्स वगैरह बंद करूँगी, कमरा लॉक करूँगी, और दैट्स इट। उसके बाद मेरा भाई और छोटी सिस्टर मुझे लेने आ गए थे, और हम इतनी अर्ली बाज़ार आ गए थे, आई थिंक 10 बज रहे थे, और अभी सफाई वगैरह हो रही थी। इनको यहाँ पर कोई ज़रूरी काम था, अपने जो है वो हॉटस्पॉट शेयर कर रहे थे। उसके बाद मैंने विंटर स्किन केयर की शॉपिंग की है, जो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊँगी कोई, तो उसमें मैं दिखाऊँगी कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपने कैसे करनी है। विंटर की शॉपिंग अलग होती है, समर की शॉपिंग अलग होती है। विंटर में स्किन और तरह की होती है, समर में और तरह की। किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो जो है वो मैं आपको बाद में अपनी इस विंटर स्किन केयर शॉपिंग की वीडियो में जो है वो क्लियरली हर चीज़ बताऊंगी। यहाँ पर जो है मैंने चप्पल वगैरह देखी। उसके बाद मेरी सिस्टर का बर्थडे था, उसके लिए जो वो केक वगैरह बिस्किट्स वगैरह लेने थे वो लिए। और मुझे जो है वो उसके बाद फिर जो है वो मैं घर से बाद में बाज़ार गई अपने भाई के साथ। कुछ लेसें वगैरह लेनी थी, उसको काम था, मैंने कहा मुझे भी लेते चलो। बटन्स वगैरह लिए, क्योंकि मैंने सर्दियों के कपड़े जो हैं वो भी स्टिच होने दिए हैं, वो भी स्टिच होके आएंगे, तो ड्रेस डिज़ाइन पे एक प्रॉपर वीडियो भी बनेगी। और यहाँ पर जो है फिर हमने उसके लिए केक लिया। तो मैंने जो है वो चॉकलेट केक ही लिया, और उसके ऊपर जो है वो सिंपली हैप्पी बर्थडे लिखवा लिया था। अहमद वालों के केक बहुत अच्छे होते हैं, RYK में मुझे इनके केक पर्सनली बहुत पसंद है। और बस ये वाला केक हमने लिया था, जो कि 2 पाउंड का था। उसके बाद कुछ सामान और लेना था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और बस इस तरह की चीज़ें ली, और फिर घर आ गए। उसके बाद घर आने के बाद जो है वो यहाँ पर खाना वगैरह बन रहा था। अब्बू ने जो है वो दुआ करवाई, आप लोग अभी सुनिएगा। सूरतें वगैरह पड़ी। तो मेरी जो सिस्टर है वो माज़ूर है, तो उसके लिए तो बहुत स्पेशल दुआ करवाते होते हैं पहले, और फिर हम केक खा लेते हैं। बस हम ऐसे सिंपल सी जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। रात को जो है मैंने वाइट कढ़ाई बनाई थी, जो कि इतनी मज़े की बनी थी। मैं उसकी रेसिपी भी अगर कभी नेक्स्ट बनाई तो शेयर करूँगी। मैं ये शॉल लेके आई थी सिस्टर के लिए, ये भाभी ने ड्रेस दिया था उनको। और छोटी सिस्टर जो है वो उसके लिए बिस्किट्स लेके आई थी, क्योंकि उसको बिस्किट्स बहुत पसंद है। और यहाँ पर जो है वो मेरी वाइट कढ़ाई ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। इसको परफेक्ट बनाने की भी ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जो इतनी मज़े की, इतनी ग्रेवी, इतनी डिलीशियस बनी थी। आई विल शेयर द प्रॉपर रेसिपी, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। उसके बाद हम खाना वगैरह खा के तकरीबन 9:30 बजे घर से निकले हैं। डिबोनो आए थे, कैफ़े डिबोनो के कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। मैंने ली थी कैरामल कॉफ़ी, और इन दोनों ने ली थी कोल्ड कॉफ़ी। जो कि मेरी नीयत फिर ख़राब हो गई थी कि हम लोग जो है ना वो एक्सचेंज करवा लेते हैं। लेकिन मतलब मैं उसको कह रही थी कि तुम ये पी लो, मुझे कोल्ड दे दो। लेकिन ये वाली कॉफ़ी भी बहुत मज़े की थी, बहुत डिलीशियस थी। कैरामल फ्लेवर था आई थिंक, और मैंने फ़र्स्ट टाइम पी थी, और ये फोमी टाइप की थी, मुझे बहुत मज़े की लगी। उसके बाद बस हम लोगों ने फिर बिल वगैरह दिया, कुछ बातें शातें की, एंड दैट्स इट। उसके बाद हामिद को याद आ गया था कि मैंने कुछ शॉपिंग करनी है, क्योंकि वो जा रहा है किसी अदर कंट्री में, तो उसका भी बताऊँगी फिर कभी। तो उसने जो है वो यहाँ पर शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो हमने जो है वो उसके लिए निकल गए। मैंने यहाँ पर इसको कहा क्लिप रिकॉर्ड कर, और वहीं पे खड़ी होकर जो है ना वो स्टैचू बन के खड़ी होगी सिस्टर मेरी। यहाँ पर फिर हम लोग आए थे सबसे पहले फोरकास्ट पे, और उसको जो है वो ट्राउज़र लेना था।
और बहन मेरी जो है वो अपनी ही चीज़ें यहाँ पे खड़ी होकर देखने लगी। हर शॉप पे उसको होता है बस मैं अपनी चीज़ें देख लूँ और छोड़ो बस। हम इन्हें शूज़ वगैरह भी लेने थे तो हम काफ़ी ब्रांड्स जो हैं वो यहाँ पर फिरे। और छोटी सिस्टर जो है मेरी, उसकी भी नेक्स्ट ईयर शादी है तो वो अपने हिसाब से जो है वो कुछ चीज़ें देख रही थी जो कि मुझे उसके लिए अच्छी लग रही थी। और अभी जो है वो विंटर स्टॉक है तो कैप शॉल्स वगैरह और जर्सियाँ वगैरह जो हैं वो हर जगह पे अच्छी आई हुई हैं। लेकिन न्यू अराइवल्स पे सेल नहीं है। पुराने आइटम्स जो थे उनके ऊपर सेल्स थी। तो कह रही थी कि अभी तो मैंने नहीं लेनी, तो जैसे ही विंटर ख़त्म होगा और क्लियरेंस सेल लगेगी तब हम जो है वो ऐसी शॉपिंग कर लेंगे। इस्माइल्स पे जो है वो काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी न्यू अराइवल की, बहुत ज़बरदस्त और प्राइस के लिहाज से भी और वैसे भी। उसके बाद ये कौन सा ब्रांड था, हम काफ़ी जगह पे गए थे, मुझे तो याद भी नहीं है कि ये कौन सी शॉप थी। तो बस यहाँ पर फिर कुछ वॉलेट्स वगैरह देखे और ये जो थी ना, ये रिवायत वालों का था। हाँ, रिवायत वालों की शॉप थी। रिवायत एंड पे हम लोग यहाँ पर गए थे और यहाँ पर इतनी कलेक्शन थी और हमें टाइम जो है ना वो 10:30 हो गए थे और शॉप सब बंद कर रहे थे क्योंकि 10 बजे जो है वो बंद कर देते हैं। तो मैंने कहा चलो हम कभी विज़िट करके आएँगे। शादियों के हिसाब से यहाँ पर काफ़ी वैरायटी थी जो कि हम फिर कभी विज़िट करेंगे। उसके बाद जो है वो हम लोग घर आ गए थे। बस आज का जो व्लॉग है वो यही था। होप यू लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये बिल्ली हमारा इस्तकबाल करने के लिए खड़ी थी। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू सून।